हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? खैरियत? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो मैं जस्ट अभी उठी हुई हूँ। अम्मी ने मुझे उठाया नहीं बिकॉज़ मेरी पिछले 3 दिन से बिल्कुल नींद एकदम ख़राब चल रही है। इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी स्केड्यूल होने की वजह से मैं बिल्कुल ठीक से सो नहीं पा रही थी। तो अभी अभी ऑलमोस्ट 10 o'clock हो रहा है एंड अम्मी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले उठवाया है मेड को भेज के। रूम में वो आई, उसने मुझे उठाया, बोला कि उठ जाइए आप, बिकॉज़ अभी हम लोग को निकलना है 1.5 घंटे में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे बने रहिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ एंड बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे आगे देखिए ब्लॉग हम लोग का, ठीक है। हमारा प्लान था कि करीब हम लोग 11 बजे 11:30 बजे तक निकल जाएंगे, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया। लेकिन एज़ ऑलवेज़ जब इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं तो कभी कोई लेट कर देता है तो कभी कोई लेट कर देता है। तो बाय द टाइम हम लोग निकले तकरीबन 12 o'clock हो चुके थे, 11:45 हो चुके थे। बाय द टाइम हम रोड पे आए 12 सवा 12 तक हो चुका था। और हमारा जो होटल में चेक इन था वो अराउंड 2 बजे का था। यहाँ आप देख सकते हैं शारजा एक्सपो है हमारे राइट साइड। तो बस, और ऊपर से यहाँ का जो ये है राउंड अबाउट है, इसमें अब सिग्नल हो गया है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग लगता है मुझे, बहुत टाइम, लाइक 2 मिनट खुलता है और फिर उसके बाद फिर से आपको रुकना पड़ता है। फिर राउंड अबाउट क्रॉस करके हम लोग को पेट्रोल भरवाना था ऑब्वियसली, और टायर की हवा चेक करानी थी बिकॉज़ मैं बहुत लापरवाह हूँ इस चीज़ में। लेकिन लॉन्ग ड्राइव से पहले मैं हमेशा जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ एंड आई गेट इट चेक्ड। एनीवेज, पेट्रोल डलवा के टायर चेक करवा के हम लोग निकले रोड पे। अच्छा, अब 2 गाड़ियाँ थी तो हुआ ये कि यूजुअली मैं फ़ॉलो करती हूँ अप्पी की गाड़ी को, एंड हुआ ये कि वो 2 मिनट पहले वो निकल गई एंड मैं पीछे ही रह गई। अब यहाँ पे मेरी अम्मी जान को काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था बिकॉज़ मैं इतना अबू धाबी ड्राइव नहीं करती हूँ। तो शी वो स्ट्रेस की तुम्हें रास्ता समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं बताए जा रही हूँ कि अम्मी गूगल मैप लगा हुआ है, कहीं नहीं खोएंगे हम लोग, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बेचारी स्ट्रेस में थी। और ये वीडियोस, जितने भी रोड के वीडियोस हैं, ये सारी वीडियोस अम्मी बना रही हैं। तो माशाल्लाह से वो उनको भी मैंने सिखा दिया है कि किस तरह से वीडियोस, ऑब्वियसली बिकॉज़ मैं तो ड्राइव कर रही थी तो वही बना रही थी। मैं उनको बताए जा रही थी कि स्टिल रखें कैमरा, ज़्यादा हिले नहीं। तो शी डिड अ गुड जॉब आई फील। आप लोग भी बताइएगा कि उन्होंने कैसे सही बनाया कि नहीं बनाया। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट निकल चुके हैं दुबई से, एंड यहाँ पे मुझे कहीं दूर दूर तक अप्पी की गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। मेरा मैप लगा हुआ था तो मुझे इतना टेंशन नहीं हो रहा था कि हाँ हम लोग कहीं गुम हो जाएंगे। बट एनी हाउ फाइनली हमें गाड़ी मिल गई। और मैंने अप्पी को कहा था कि प्लीज़ थोड़ा स्लो चलाइएगा बिकॉज़ शी ड्राइव्स वेरी फास्ट। 140 पे वो चला लेती हैं और मैं 120 के बाद नहीं ड्राइव करती बिकॉज़ ऑब्वियसली अम्मी थी साथ में तो उनको घबराहट होती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे। तो एनी हाउ फिर अप्पी की गाड़ी आप देख सकते हैं आगे वाइट कलर की, बिकॉज ऑब्वियसली वी वर अ लॉट ऑफ पीपल, सो वी थॉट कि ऑब्वियसली एक गाड़ी में ठुसा के नहीं जाना था, मुझे आराम से जाना था। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड दैट वील टेक 2 cars। एंड हमें जो है थोड़ा देर रुकना हुआ बिकॉज मॉम सेट की उनको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ड्राइविंग में बीच बीच में रुकना है। और शी गेट्स टायर्ड विद लॉन्ग ड्राइव, बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हैं वो। लेकिन हम लोग ने उनको किसी तरह कन्विंस किया कि नहीं, हम लोग रुक रुक के जाएंगे, आराम से जाएंगे, स्लो चला के जाएंगे। तो शी अग्रीड। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके। ये एक पेट्रोल पंप पड़ा था जो है रास्ते में, लाइक मिडल ऑफ दुबई एंड अबू धाबी के। तो बस हम यहाँ थोड़ी देर रुके और तकरीबन आई गेस 1 बज रहा था, तकरीबन आई गेस 1 या सवा 1 बज रहा था। एंड पानी चाय जो भी हमें चाहिए था, उसके बाद जो है अम्मी को मैं बता रही थी कि अम्मी अच्छे से वीडियो बनाइए। सारे इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही थी एंड आई फील दैट शी डिड अ ग्रेट जॉब। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बनाए उन्होंने। उसके बाद हम लोग ने तकरीबन आधा घंटे का ब्रेक लिया एंड देन वी अगेन वर बैक ऑन द रोड टूवर्ड्स अबू धाबी।
एंड काफ़ी टाइम निकल चुका था। एज़ पर द मैप, गूगल मैप, हम लोग को शायद आधा घंटा और लगना था पहुंचने में, जितना मैंने सोचा था। यूजुअली आई फील दैट अबू धाबी का जो ड्राइव होता है वो इतना लंबा होता है, जब आप सोचिए, बट वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग आपको इतना पता नहीं लगता। अगर आप अकेले हैं तो मैं अबू धाबी जा चुकी हूँ 2 से 3 बार, मेरी 1-2 मीटिंग्स भी थी, प्रोफेशनल मीटिंग्स, तो मैं गई हूँ। एंड इट डजंट टेक्स मोर देन 1.5 आवर्स, राइट, अगर आप बिल्कुल 120-130 पे चला रहे हैं। लेकिन बिकॉज मॉम वॉज विद मी तो मैं बहुत ही आराम से चला रही थी। एंड बिकॉज वो घबराती हैं, ऑब्वियसली शी गेट्स वरिड, तो मैं आराम से चला रही थी। और इवन माई सिस्टर वॉज ड्राइविंग आराम से, इवन तो उसकी तो 120 पे भी इतनी तेज़ भागती है उसकी गाड़ी। तो हम लोग आराम से, हम लोग ने यही सोचा था कि तकरीबन हम लोग 3 बजे तक का टाइम था कि हम 3 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। इवन दो हम लोग आई गेस 2:30 बजे तक पहुंच गए थे। तो यहाँ यू कैन सी कि हम अबू धाबी में आ चुके हैं। अगर आप लोग अबू धाबी में गए हैं तो यू कैन सी कि ये सारी जो है रोड्स अबू धाबी की हैं। दिस स्ट्रक्चर वाज सो फैसिनेटिंग, मुझे इतना ज़बरदस्त लगा ये ब्रिज। आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ब्रिज, बट बहुत ही ज़बरदस्त जो इन लोगों ने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त। यू नो दैट जिगजैग वाला ब्रिज मुझे लगा वेरी नाइसली मेड। And we were actually entering Abu Dhabi at this time. और अम्मी जो है कह रही थी कि साइड में बहुत सारे छोटे छोटे मकान देखे उनको, तो अम्मी कहने लगी कि ये तो बहुत ही प्यारे मकान हैं, ये इतने छोटे छोटे, यू नो, ये सारे लेफ़्ट में जो मकान दिख रहे हैं उनको इतने अच्छे लग रहे थे। बिकॉज शी इज़ नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ अपार्टमेंट्स, यू नो, बिल्डिंग्स में रहना। तो कहती हैं कि एकदम ये तो एकदम छोटे छोटे विलास टाइप के बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इवन हमारा लखनऊ का जो घर है दैट इज़ आवर ओन हाउस, एंड वो भी इस तरह का विला टाइप का है। तो अम्मी को वही याद आ गया, तो शी वाज़ लाइक कि कितने अच्छे हैं। मैं कह रही थी कि हाँ, आई एम मोर ऑफ एन अपार्टमेंट पर्सन, मुझे अपार्टमेंट ज़्यादा पसंद है। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। ये अम्मी की तीसरी या चौथी ट्रिप होगी अबू धाबी की, बिकॉज़ यूजुअली हम लोग हर साल एक दफ़ा ज़रूर जाते हैं स्टेकेशन के लिए अबू धाबी। तो हर बार वो मना करती हैं, हर बार हम लोग उनको कन्विंस कर लेते हैं एंड वो फाइनली मान जाती हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली हम उन्हें ये साफ बोल देते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगी तो हम लोग कोई भी नहीं जाएगा। तो फाइनली वो अग्री करती हैं, बिकॉज़ उन्हें पता होता है कि हम लोग उन्हें यू नो अकेला छोड़ के नहीं जाने वाले कहीं पे भी घूमने। कोई भी खुशी अम्मी के बग़ैर पूरी नहीं हो सकती। तो मतलब लाइक हमारा ये है कि कहीं पे भी जाना है तो उनको लेके ही जाना है। माशाल्लाह से अम्मी ने इतने अच्छे वीडियोस बनाए, मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं वो सही से बना पाएंगी कि नहीं। मैंने बस उनको बता दिया था कि ये रिकॉर्ड बटन है और आपको बस यू नो कैमरे को ज़्यादा हिलाना नहीं है, दोनों हाथ से कस के पकड़ना है। तो उससे उन्होंने बनाया बहुत ही अच्छा। और मैंने जो कैमरे का होल्डर लिया था जिससे कि यू नो ये जो उसमें फ़िक्स करके आप यूज़ करिए, वो सडनली आई डोंट नो उसको क्या हो गया, वो ठीक से यू नो लूज़ था, उसका जो होल्डर का जो स्क्रू था वो लूज़ था, उसमें कैमरा टिक ही नहीं पा रहा था, मेरा फ़ोन टिक ही नहीं पा रहा था। तो फाइनली हमें हाथ में ही पकड़ के बनाना पड़ा। बट एनी हाउ ये वीडियो ये मैंने बनाया है बिकॉज़ ये मैं इधर साइड से लेके मम्मा से मैंने बनाया, बिकॉज़ वी वर स्टैंडिंग एट अ सिग्नल एंड वी क्रिएटेड दिस वीडियो। अबू धाबी इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, काफ़ी मुख्तलिफ लगता है मुझे दुबई से। कम ट्रैफिक होता है और रोड्स भी मुझे थोड़ी डिफरेंट सी लगती है। आई डोंट नो, आई फील इट दैट वे। मुझे थोड़ी सी फ़र्क लगती है कंपेयर टू दुबई, जो रोड का डिज़ाइन है। आई डोंट नो, शायद मुझे ही लग रहा हो। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों को क्या क्या डिफरेंट लगता है अबू धाबी एंड दुबई में। तो हम लोग अपने होटल पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, बीच रोटाना अबू धाबी। एंड काफ़ी लंबे सफ़र के बाद आई वाज सो हैप्पी कि फ़ाइनली चलो अपने डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए। अम्मी तो बहुत थक गई थी एंड शी वाज लाइक कि बस मुझे आराम करना है। ऑब्वियसली शी वाज वेरी टायर्ड। तकरीबन हमें आधा घंटा लगा कार को पार्किंग में ले जाने में, सारा सामान सेट करने में, बिकॉज़ दोनों गाड़ियों में सामान था तो वी हैड टू मेक श्योर कि कोई सामान छूट ना जाए गाड़ी में। तो गाड़ी से सामान लेते हुए सब सेटल करते हुए फाइनली वी गॉट आवर रूम कीज़ एंड
हम बहुत थक गए थे। हमारा शाम का भी प्लान था बिकॉज़ हमें शेख ज़ायद मॉस्क भी जाना था, तो वी वांटेड कि हम जल्दी से जल्दी रूम में पहुँचे, थोड़ा आराम करें और उसके बाद फिर हमें शाम में भी निकलना है, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊँगी। गाड़ी पार्क करवा के सबसे पहले मैंने व्हील चेयर मंगवाई बिकॉज़ अम्मी इतना चल नहीं पाती हैं, तो व्हील चेयर लेके मैंने उन्हें रिसेप्शन वाले एरिया में आराम से बिठवा दिया बिकॉज़ इट वाज़ एक्सट्रीमली हॉट आउटसाइड, बहुत गर्मी थी। और फिर हम लोग सारा सामान सेटल करवाने लगे बिकॉज़ हमें देखना था सारी रिजर्वेशंस, बुकिंग सब ऑलरेडी अप्पी ने करवा रखी थी, बट वी हैव टू जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं रिसेप्शन वाली, वो सब हम करवा रहे थे। एंड मॉम को मैंने बिठा दिया था कि आप आराम से बैठें एंड देन अनदर 10 मिनट्स हम लोग रूम में पहुंच जाएंगे बिकॉज़ वो चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी उनको आराम करने को मिले। अप्पी वॉज बिज़ी एट द रिसेप्शन डूइंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़, तो मैंने सोचा कि मैं बन जाऊँ एक व्लॉगर और जल्दी जल्दी मैंने जो है थोड़े बहुत वीडियोस कैप्चर करे। ये लाउंज एरिया था, रिसेप्शन के जस्ट बाद ये एरिया था जहाँ पे यू हैव दैट किचन वाला थोड़ा एरिया था। एंड फाइनली अम्मी को हम लोग लिफ्ट के थ्रू लेकर आए। हमारे रूम का कार्ड हमें मिल चुका था, तो हम बस लिफ्ट के अंदर एंटर होके 12वीं मंजिल की ओर चल पड़े। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी बिकॉज़ आई वाज़ हैप्पी कि मैं ये व्लॉग शेयर करूँगी आप सभी के साथ, अपनी जर्नी शेयर करूँगी, अपनी अम्मी के साथ मेरी जो जर्नी थी सारी बातें बताऊँगी। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो यहाँ हम लोग अपने रूम तक पहुँच चुके हैं और बस मैं एंटर हो रही थी। अप्पी ने 2 बेडरूम स्वीट बुक कराया था विच इज़ काइंड ऑफ 2 BHK यू कैन से। तो ये होता है जिसमें कि 2 रूम्स होते हैं, एक हॉल होता है एंड 2 वॉशरूम्स होते हैं, किचन होता है। तो बेसिकली दिस वाज आवर स्टे फॉर द नेक्स्ट 2 डेज़ एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड ला 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 तो बस यहाँ पे 2 रूम्स थे। अभी मुझे पूरा इख्तियार था कि मैं कौन सा रूम चूज़ करूँ अपने और अम्मी के लिए, तो मैंने ये वाला चूज़ किया जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि बड़ा सा शीशा लगा हुआ था बिकॉज आई वाज लाइक कि आई वांट समथिंग इन विच शीशा इज़ देयर सो दैट कि मैं तैयार हो सकूँ अच्छे से ला 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 तो इट वाज अ ब्यूटीफुल रूम, बहुत ही खूबसूरत रूम था। हमारे होटल के जस्ट ऑपोजिट मेरिडियन होटल भी मुझे नज़र आया। 2 bedroom suite is very good option for people who are traveling with their families because हमें ना पूरा घर मिल जाता है, ठीक है। किचन होता है, किचन में सारे चीज़ें होती हैं, रेफ्रिजरेटर एंड माइक्रोवेव, तो हम खाना भी पका के कैरी कर सकते हैं विच इज़ वेरी गुड बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली यू गोइंग टू अनदर सिटी, तो आपको ये होता है कि आप जगहों पे घूमने जा सकें, चीज़ें देख सकें, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप घूम कर आए एंड आपने घर का बना हुआ खाना एंजॉय कर सकें, राइट। तो अम्मी भी बाहर का खाना बिल्कुल नहीं प्रेफर करती हैं एंड शी वांट्स कि थोड़ा बहुत खाना कैरी करके लेके जाना चाहिए बिकॉज सडनली आप पहुंचो और आपको भूख लगे। सो दैट्स वाई उन्होंने काफ़ी चीज़ें रख ली थी पका के एंड फिर हम लोगों ने जल्दी से खाना वाना गर्म किया, खाया और उसके बाद आराम किया एंड देन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ टू विज़िट अबू धाबी मॉस्क, जो कि हमें शाम में जाना था। ये वाला रूम मैंने अपने और ममा के लिए चूज़ कर लिया बिकॉज़ इसमें जो है ह्यूज मिरर था। ये इधर आप आएंगे तो आप देखेंगे देयर वाज अ ह्यूज मिरर जिसमें आई कैन गेट रेडी, और दूसरे साइड भी एक बहुत बड़ा सा मिरर था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक कि मुझे तो बस यही चाहिए। एवरीवन वाज हंग्री, सबको खाना चाहिए था, सबको चाय चाहिए थी, तो बस मैं काम पे लग गई। मैं तो बस हुई इसीलिए काम करने के लिए तो मैंने सबके लिए खाना वाना गर्म किया। स्पेशली सबसे पहले मैंने अम्मी को दिया बिकॉज़ ऑब्वियसली वो डायबिटिक हैं, तो मुझे फ़िक्र हो रही थी, और फिर मैंने उन्हें चाय दी, फिर अपने लिए भी कुछ खाया पिया, चाय बनाई अप्पी के लिए। एवरीवन वाज डन विद ईटिंग। फिर हम सब जो है थोड़ा आराम करने लग गए बिकॉज़ हमें शाम में तकरीबन हमारा प्लान था कि 7 o'clock तक हम जाएंगे अबू धाबी मॉस्क बिकॉज़ 10 बजे वो बंद हो जाता है, तो ऑब्वियसली 2 घंटा तो रखना ही है ना। तो बस सूरज डूब रहा था, मैंने सोचा कि ये वीडियो ले लूँ और आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अभी आगे बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे, देखना ना भूलें। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, ट्रिप टू अबू धाबी फ्रॉम शारजा। और मुझे सुनते रहें, देखते रहें ओनली ऑन फरहीन की दुनिया। नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और सुनते रहिएगा मुझे ओनली ऑन फरहीन की दुनिया।